टॉपिक है कि नवीन धर्मों के उदय के कारण महाजनपद पीरियड के बाद कैसे दो नए धर्म हमारे समाज में आते हैं। एक है बौद्ध और दूसरा है जैन। और इनके उदय के कुछ कारण थे, क्यों इन धर्मों का हमारे समाज में आना होता है। तो उन कारणों को हम जानेंगे कि भाई किस किस कारण की वजह से ये नए धर्म हमारे समाज में आए। तो उसके कुछ प्रमुख कारण है। सबसे पहला जो कारण है आर्थिक। आर्थिक कारण में कहीं ना कहीं कुछ कारण छिपे हुए हैं, उसी को हम जाने। कारण क्या है उसी को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है आर्थिक कारण, कि हमारे समाज में धीरे धीरे जब लोहे का उपयोग होने लगा तो लोगों की कृषि की वजह से और साथ में व्यापार की वजह से स्थिति सही होती थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण था लोहे का उपयोग। और लोहे का प्रयोग जैसे ही हमने किया तो हमारे पास ऐसे हल हैं, ऐसी कुल्हाड़ी है जिससे हम जंगल साफ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से कृषि बढ़ी, और कृषि में जब वृद्धि हुई तो व्यापार बढ़ा। तो इसका मतलब शूद्र और वैश्य की जो स्थिति है वो थोड़ी अच्छी होने लगी। लेकिन इनकी सामाजिक स्तर पर स्थिति अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले इंसान की इच्छा होती है कि भाई थोड़ा पैसा हो जाए, लेकिन जैसे ही पैसा होता है तो वो समाज के अंदर थोड़ी सी सम्मान चाहता है। वही चीज हुई किसके साथ, वैश्य और शुद्ध के साथ। तो वैश्य और शुद्ध दोनों उत्पादक वर्ग हैं, लेकिन इनको समाज में ज्यादा सम्मान नहीं मिलता। और इसी लड़ाई के लिए ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हमें भी समाज में सम्मान मिले। इसीलिए जो वैश्य हैं या व्यापारी वर्ग हैं वो जैन धर्म में जाते हैं, और जो शूद्र हैं, एससी एसटी से हैं या दलित हैं, वो बौद्ध धर्म ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण धर्म उन्हें वो आजादी नहीं दे रहा था जो ये धर्म दे रहे थे। पहली बात तो इन धर्मों में इसके आधार पर भेदभाव था ही नहीं, जाति के आधार पर या वर्ण के आधार पर, ये पहली छूट थी। दूसरा, किसी को ऊंचा या नीचा भी इस धर्म में नहीं माना जाता। जबकि ब्राह्मण धर्म के लोग सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, ये सारी चीजें बोलते थे। और साथ में बोलते थे कि ब्रह्मा जी के शरीर से हम सबका विकास हुआ है, तो मस्तिष्क से ब्राह्मण है, बाहुबल से क्षत्रिय है, और वैसे थोड़े नीचे, और शूद्र बिल्कुल पैरों में से। तो ये एक तरीके से उन्हें नीचे दिखाने के लिए ये लोग करते थे। वहीं दूसरा एक कारण क्या था, जो राजा था उसे भी समाज में अपना सम्मान चाहिए था। युद्ध लड़ने के लिए राजा जाता था, युद्ध में मरता कौन था, राजा। लेकिन पहले नंबर पे कौन था, ब्राह्मण। तो राजा को एक बात समझ आई, जब युद्ध में मैं लड़ता हूं, टैक्स मैं लेता हूं, प्रशासनिक नीति मैं चलाता हूं, तो ये ब्राह्मण फर्स्ट कैसे और मैं सेकंड कैसे। तो क्षत्रिय लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपनी इच्छा को बढ़ाया, और उन्हें लगा राजा का स्थान पहला होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण ने तो ऐसा धर्म बना दिया था कि भाई ब्राह्मण के बिना राजा कुछ कर नहीं सकता, पूजा पाठ करनी है तो उसको राजा की जरूरत है, कोई नया काम करना है तो उसे राजा की जरूरत है। तो बिना ब्राह्मण के वो कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए राजा भी परिवर्तन चाहता है, और कहीं ना कहीं इसमें क्षत्रिय वर्ग का भी योगदान है कि भाई नए धर्म का विकास हो। तो ये दूसरा कारण है कि लोहे के प्रयोग के बाद राजा को कर मिला। राजा को कर तो मिला, आर्थिक स्थिति सही हुई, लेकिन पहला नंबर नहीं मिला। और अब राजा चाहता है कि उसे पहला नंबर मिले।
दूसरी बात क्या हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था का जब विकास हुआ तो उसके लिए इन्हें बहुत सारे पशुओं की जरूरत थी, खासकर गाय, बैल। तो इन्हें पशुओं की जरूरत पड़ी, लेकिन वही ब्राह्मण एक प्रथा को लेके चलते थे जिसे कहते थे बलि प्रथा। वो बहुत सारे जानवरों की, पशुओं की बलि दिलाते। अगर समाज में पशुओं की ज्यादा महत्व है, पशुओं का ज्यादा उपयोग है, और वहां पर अगर बलि प्रथा है तो पहले से ही मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है पशुओं की, लेकिन ये हिंसा की बात करते थे, इस वजह से भी जरूरत पड़ी बौद्ध और जैन धर्म की, जो बात करते थे अहिंसा की, हिंसा नहीं की बात करते थे। और अहिंसा होगी तो इसका मतलब ये पशु जिंदा रहेंगे, और ये पशु जिंदा रहेंगे तो लोगों को बड़ी आसानी से उपलब्ध होंगे, और लोगों को आसानी से उपलब्ध होंगे तो कृषि होगी, तो कृषि होगी तो राजा को कर मिलेगा, साथ में ही अगर कृषि अच्छी होगी तो वैश्य को व्यापार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सबके हित इसी में जुड़े हुए थे कि अहिंसा को अब फॉलो किया जाए, और ब्राह्मण धर्म इसकी बात नहीं कर रहा था, इसलिए भी कहीं ना कहीं इन नए धर्मों का उदय हुआ। लेकिन अगर इन नए धर्मों के उदय के पीछे एकमात्र कारण जाना जाए तो वो है लोहा, क्योंकि लोहे का उपयोग हमने स्टार्ट किया, लोहे के उपयोग से ही कृषि बढ़ी, लोहे के उपयोग से ही राजा की शक्ति बढ़ी क्योंकि उत्पादन बढ़ा, और लोहे के उपयोग के कारण ही समाज में शूद्र और साथ में वैश्य की स्थिति बढ़ी और नए धर्मों की उन्हें डिमांड। तो एक कारण अगर देखना हो तो एकमात्र कारण है लोहे का उपयोग, जिसने इसे क्रांतिकाल बना दिया, चाहे रक्षा के स्तर पे हो, चाहे कृषि के स्तर पे हो, हर क्षेत्र में इस क्रांतिकारी रूप देने में कहीं ना कहीं लोहे का महत्व ज्यादा है। कभी भी आपसे एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किस कारण की वजह से भारतीय समाज में इन नए धर्मों को बढ़ावा मिला, तो वो है लोहा। लोहे के कारण इन नए धर्मों का एक तरीके से विकास होना स्टार्ट हुआ। तो ये हमने जाना कि भाई कैसे ये नए धर्म उदय हुए, और सारी जनता चाहती थी कि समाज में परिवर्तन हो, और बहुमत किसके साथ था, शूद्र और वैश्य के साथ, और उनका साथ दिया शक्तिशाली राजा ने भी। तो इसलिए ब्राह्मण धर्म का धीरे धीरे पतन होगा, और बौद्ध और जैन धर्म, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म में सुधार की बात करते हैं, इनका उद्भव होगा। और इन इन कारणों की वजह से इनका उद्भव होता है। सब अपनी समाज में रेस्पेक्ट चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण धर्म उन्हें दे नहीं, इसलिए ये सारी चीजें। अब हम जानेंगे एक एक कर, पहले बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद जैन धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का जो ओरिजिन का कारण था वो वही है कि भाई कृषि की स्थिति सुधरी, वैश्य और शूद्र अपनी रेस्पेक्ट चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई उनको भी सम्मान मिले, और इसी सम्मान के लिए बौद्ध धर्म चाहता है कि भाई वो लोगों के लिए काम करे। और इसका जो मेन संस्थापक है वो कौन है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो एक क्षत्रिय परिवार से हैं, और उन्हें बचपन में ही बताया गया था उनके पिताजी को कि आपका बेटा राजपाट ना संभाल के संत बनेगा। तो इस बात से उनके पापा बड़े दुखी थे, इसीलिए उन्होंने बचपन से ही कोशिश की कि गौतम बुद्ध को कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि कोई भी संत कब बनता है, जब उसका इस दुनिया से मोह माया या इस दुनिया के प्रति लगाव बंद हो जाता है। तो उन्होंने खूब कोशिश की कि भाई ये संगीत सुने, गाना भजन सुने, थोड़ा घूमे फिरे, दोस्ती करे,
और समाज से थोड़ा अलग रहे जहाँ कठिनाई हो। तो इन्हें शुरुआत में कोई कठिनाई नहीं होती, बहुत कम उम्र में इनकी शादी भी कर दी जाती है। लेकिन इन लोगों को आजादी सब थी, आराम से पीने खाने को मिल रहा था, सब चीज थी, लेकिन इनके मन के अंदर हमेशा थोड़ा टकराव चला रहता। तो इनकी शादी हुई, पिताजी ने नया महल बनवाया, उसमें रहे, एक बच्चा भी हुआ। लेकिन बाद में एक दिन ऐसे ही रात में इनका मन किया और अपने सारथी से कहा, जो रथ चलाता है, चलिए आज अपनी प्रजा को देखते हैं। तो ये रात में निकल गए। जैसे ही ये निकले तो इन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा, भाई ये कौन है? बोले सर ये बुजुर्ग महिला है। तो वो बोले ये बुजुर्ग कैसे हो गई, ये भी तो जवान होगी। बोले सर सबको होना है बुजुर्ग। अच्छा मैं भी होऊंगा? बोले बिल्कुल आप भी होंगी। तो ये घटना उन्होंने देखी, फिर मैं कर क्या रहा हूं, मुझे भी बुजुर्ग होना है, इनको भी बुजुर्ग होना है, लेकिन मैंने अभी तक पाया क्या है। फिर थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो एक रोगी को देखते हैं। बोले इसे क्या हुआ है? सर इसे रोग हुआ है। तो क्या मुझे भी हो सकता है? बिल्कुल सर आपको भी हो सकता है। तो एक रोगी को इन्होंने देखा और फिर आगे जाके कुछ लोग किसी एक बॉडी को लेके जा रहे थे। उस शरीर को उन्होंने देखा, मृत शरीर है। तो उन्होंने फिर पूछा ये क्या है? सर ये मर गया। ये क्यों मर गया? सर सबको मरना होता है। तो ये तीन किस्से जो उनके जीवन को पूरा परिवर्तित कर दे, और फिर उसके बाद वो अपने घर से चले जाते हैं। लगभग 20 साल तक गौतम बुद्ध अपने ज्ञान की खोज में अलग अलग साधुओं के पास भटकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता। कुछ समय बाद हार थक कर खाना पीना कम खाते हैं, बिल्कुल एकदम कमजोर हो जाते हैं। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और पीपल के वृक्ष में बैठे रहते हैं, और वहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो पीपल का वृक्ष कहाँ था? बोध गया। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, जो अभी कहाँ पर है? बिहार में। तो यहां पर इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, और इसी को बौद्ध धर्म में कहता है निर्वाण। बौद्ध धर्म में ज्ञान को, विजडम को निर्वाण कहते हैं, इनलाइटमेंट। और इसका मतलब क्या होता है? अमर हो गए अब बुद्ध जी। और अमर कैसे? उन्होंने उस चक्र से छुटकारा पा लिया है जो जन्म और मृत्यु की बात करता है। मतलब अब ना उनका जन्म होगा, ना उनकी मृत्यु होगी, हमेशा हमेशा के लिए ये अमर होंगे। तो पहली चीज ये हुई, इन्हें ज्ञान मिला। दूसरा, इन्होंने जब ज्ञान मिला तो अपना प्रथम उपदेश दिया। कहां पर? सारनाथ। उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है सारनाथ, जहां पर अशोक का एक स्तंभ मिलता है, जहां से हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक जो चार शेर हैं उसको लिया है। तो सारनाथ में जब ये पहुंचते हैं तो कुछ लोगों को अपना ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन 4-5 लोग इन्हें मिलते हैं, हर कोई ज्ञान लेना भी नहीं चाहता। तो सारनाथ में जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, उसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, कि धर्म का चक्र परिवर्तित हो गया। अब पूरी दुनिया का उद्धार होने वाला है। तो माना जाता है कि धर्म में की वजह से कभी कलयुग, कभी सतयुग, ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे ही गौतम बुद्ध ज्ञान की बात करते हैं तो धर्म का जो पहिया है वो सतयुग की तरफ एक तरीके से चला। तो ये सारी चीजें इनकी हुई। और फिर इन्होंने जो ग्रह त्याग किया,
घर से जो आए उसे बौद्ध धर्म में बोला जाता है महानविष्क्रमण। महानिवेशक्रमण। कई बार आपसे ये वर्ड दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है इसका मतलब क्या है। तो महानविष्क्रमण का मतलब घर छोड़कर वो चले गए। तो गौतम बुद्ध जी घर छोड़कर जाते हैं, उसी को महानविष्क्रमण। किसके लिए गए? ज्ञान प्राप्ति के। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्ध जी का प्रचार बढ़ता गया, लोग उन्हें जानते रहे, तब बात आई बुद्ध जी के दर्शन की। दर्शन या विचार, जैसे हम लोगों का एक दर्शन होता है, हर इंसान का एक देखने का तरीका होता है जीवन को। कुछ लोग अच्छे तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग बुरे तरीके से सोचते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास चाकू है, तो एक इंसान जो सोच सकता है कि भाई चाकू से मैं किसी को मार सकता हूं, उसके पेट में चाकू घुसाओ, उसको मारा जा सकता है। दूसरा दर्शन ये है कि चाकू से मैं कुछ सब्जी काट सकता हूं और किसी को बना के खाना खिला सकता हूं। ये दूसरा दर्शन है। तो चाकू एक ही है, लेकिन एक ने पॉजिटिव सोचा, जो बोल रहा है कि मैं सबका पेट भरूंगा। दूसरे ने नेगेटिव सोचा, जो सोच रहा है मैं सबका पेट काटूंगा। तो जो इंसान जैसे सोचता है उसका दर्शन भी वैसे ही बन जाता है। तो अगर पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव दर्शन, नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव। या ऐसे कह सकते हो जीवन को देखने का तरीका, जीवन को देखने का तरीका। तो आप कैसे जीवन को देखते हो, यही आपका दर्शन है। सबका दर्शन हो सकता है। जैसे हम देखते हैं गांधीवाद। गांधी जी कहते हैं कि भाई व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, जो वो सोचता है वो बन जाता है। तो जो हम विचार अपने मन में लाते हैं वही हम बन जाते हैं। ये सब किसका दर्शन है? गांधीवाद, अहिंसा की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने जब अपना दर्शन दिया तो उसमें कुछ बातें बोली। पहला जो उनका वो है, वो बोलते हैं चार आर्य सत्य हैं इस दुनिया में। चार चीजें जो हमेशा सत्य रही हैं इस दुनिया में, उन चीजों को जानना हमें जरूरी है। पहला वो बोलते हैं ये जो जीवन है या ये दुनिया है, ये दुख में है। हम सब लोग दुखी हैं। कोई आज दुखी है, कोई कल को लेके दुखी है, कोई पुराना जो बीत गया समय उसको लेके दुखी, लेकिन सारी दुनिया दुखी है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सुखी हो। और फिर इसी से इनका दूसरा सत्य आता है, दुख का कारण है। ये दुख जो है उसका एक कारण होता है। बिना किसी कारण के कोई भी चीज नहीं होती। तो उनसे पूछा गया क्या कारण है, तो दुख का कारण है हमारी इच्छा। हम लोग इच्छा अलग अलग करते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं इस दुनिया से, लेकिन जब हम अपनी इच्छा की बात करते हैं तो इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं। आज आपके पास साइकिल है, कल को बाइक मांगोगे, फिर उसके बाद गाड़ी, उसके बाद हेलीकॉप्टर, फिर उसके बाद ऐसा स्पेस कि मैं चंद्रमा पे भी चला जाऊं। तो ये सारी चीजें इंसान के मन में चलती रहती है। और ये इच्छा किस वजह से होती है, तो बोलते हैं ये इच्छा का कारण है अज्ञान। हमें पता ही नहीं है कि सारा ज्ञान हमारे अंदर है और हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं, अलग अलग वस्तुओं में ढूंढते रहते हैं, खान पीन में ढूंढते रहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें। फिर वो तीसरा बताते हैं कि दुख का निरोध है। हम लोग दुख का निरोध भी कर सकते हैं, मतलब इसका समाधान। ऐसा नहीं है कोई है
चीज तो उसका समाधान नहीं हो सकता, तो उसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कुछ उपाय अपनाने होंगे। उन उपायों को अपनाओगे तो आप अपने आप ठीक हो जाओगे। तो इन्हीं उपाय को बुद्ध जी कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। आपको इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा, तब आप लोग दुख से दूर हो पाओगे। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो इसमें वो 3 बातें बताते हैं। पहला, आप लोगों को अपने ज्ञान पर बल देना होगा। आप लोगों को जानना पड़ेगा मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, उसको जानना पड़ेगा। दूसरा, आपका आचरण आपको सही करना पड़ेगा। ये नहीं किसी ने गुस्सा दिलाया आप गुस्से हो गए, किसी ने खुशी दिलाई आप खुशी हो गए, तो ये आपके आचरण को नहीं दिखा रहा है, दूसरा कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। आचरण कहना होना चाहिए सील। सील मतलब शांत स्वभाव वाला, ना ज्यादा आक्रामक ना ज्यादा शांत, बीच वाला, एकदम आराम से। तो अगर आचरण आपका सही है तो आप सारी चीजें कर सकते हो। और फिर लास्ट में आपको समाधि। समाधि का मतलब एकाग्र, अपने आप को देखना, ध्यान करना, ये इन्होंने कहा। तो बोले 4 आर्य सत्य हैं। पहली बात, ये दुनिया दुख में है। हर दुख का एक कारण है और दुख का कारण है इच्छा। तो इच्छा कैसे पैदा हुई? अज्ञान से। दुख का निरोध है और उस निरोध के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। और अष्टांगिक मार्ग में इंक्लूड है ज्ञान। आपके पास ज्ञान हो किसी चीज को लेकर, क्या भौतिक जरूरतें मेरे जीवन को कितने समय तक अच्छा कर सकती है। अगली बात, आपका आचरण थोड़ा सा शांति में होना चाहिए। और लास्ट चीज समाधि, ध्यान करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो हम जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। ये सारी बातें वो अपने दर्शन में बोलते हैं। साथ में उनको बोला जाता है प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी मतलब ऐसे लोग जो इसी दुनिया को सत्य मानते हैं। क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये दुनिया सत्य नहीं है, असली सत्य ऊपर है, अलौकिक दुनिया, स्वर्ग में हमें सब चीज मिलेगी, इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं यही लोक सत्य है और इसी लोक को अगर हम चाहें सब मिलकर इसी दुनिया को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं। ये बात कौन बोलते हैं? गौतम बुद्ध जी। कि हम लोग इस दुनिया को स्वर्ग में अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये प्रयोजनवादी का एक लक्ष्य होता है। और जो इस लौकिक दुनिया को ही एक तरीके से सत्य मानते हैं, जो इस दुनिया को ही सत्य मानते हैं, लौकिक जीवन पे बल देते हैं। तो गौतम बुद्ध जी भी कहते थे इसी जीवन को हम लोग स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग बनाने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि स्वर्ग बनाने के लिए आप ऊपर जाओ मृत्यु के बाद ही, नहीं। आप इसी जीवन को अगर चाहो तो स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हो। साथ में उनके दर्शन को अनात्मवादी बोला जाता है। अनात्मवादी मतलब जो आत्मा को नहीं मानते। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो आत्मा को मानते हैं। तो आत्मा के साथ साथ मानने का कारण क्या है? पुनर्जन्म। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बोलते हैं इस दुनिया में तो हमें अच्छा नहीं मिला, क्यों? क्योंकि पुराने जन्म में हमने कुछ गलत किया है। तो उनका पुनर्जन्म
मानने के लिए जरूरी है कि आत्मा अमर है, इस चीज को भी माने। लेकिन अनात्मवादी क्या कहते हैं? आत्मा नहीं। ऐसा ही गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, लेकिन पुनर्जन्म होता है आपकी चेतना का, आपके गुणों का। हर इंसान एक ही जीवन में अलग अलग तरीके से जीता है। जैसे अगर हम हर बात पर किसी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा बुरा बर्ताव है हमारा, या हम लोग थोड़ा सा चिड़चिड़े होने की वजह से दूसरे से संबंध सही से नहीं रख पाते। ऐसे ही लूट खसोट हम लोग करते हैं, तो हमारे चेतना या गुणों का पुनर्जन्म होता है, शरीर का नहीं। ये बात गौतम बुद्ध जी कहते हैं। और चेतना गुण ही कहीं ना कहीं एक जीवन से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अगर आप अच्छी चेतना, अच्छी गुण रखोगे तो आपको अच्छा पुनर्जन्म मिलेगा, और नहीं रखोगे तो नहीं। आत्मा के बारे में नहीं। साथ में ये ईश्वर को भी नहीं मानते। बौद्ध धर्म के जो वो हैं वो निरीश्वरवादी हैं, मतलब जो दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, वादी। ये बोलते हैं ईश्वर नहीं होता, हमारे अंदर ही देवत्व होता है और उसी देवा की पूजा करनी चाहिए। तो ईश्वर नहीं, हमारे अंदर ही भगवान है, वही हमारा देव है। बाहरी सत्ता कोई नहीं है, इसकी बात भी एक है। और साथ में ये तीन रत्न की बात करते हैं कि जीवन में तीन रत्न को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, जिनके हम याद रखें। बौद्ध, धम्म और सम। बौद्ध धर्म के तीन रत्न काफी ज्यादा फेमस हैं, जिन्हें ये कहते हैं त्रिरत्न, आपके जीवन के लिए जरूरी है। पहला क्या है? बुद्ध, मतलब बुद्ध का दर्शन, बुद्ध के विचार। धम्म मतलब एक ऐसी संस्था जहां पे आपको सामाजिक स्तर पर कुछ चीज करना सिखाया जाता है। अगली बात संघ, आपको धम्म के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समाज के साथ एक साथ रहना है। तो त्रिरत्न जो बौद्ध धर्म के दर्शन से जुड़े हुए हैं, जिसमें है बौद्ध, धम्म और संघ, त्रिरत्न। बौद्ध मतलब बुद्ध की शिक्षा, धम्म मतलब एक सामाजिक कोड, और संघ जिस संगठन में आप रहेंगे। ये तीन रत्न की बात बौद्ध धर्म करता है। तो ये सारी चीजें बुद्ध के दर्शन से जुड़ी थी, कैसे वो दुनिया को देखते। तो पहली बात हमने जाना, चार आर सत्य हैं, ये दुनिया दुख में है। दुख का कारण है हमारी इच्छा, इच्छा पैदा होती है अज्ञान से। दुख का निरोध है, और निरोध के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग अपनाने पड़ेंगे, ज्ञान पे बल देना होगा, और साथ में आचरण सही करना होगा, और समाधि या ध्यान पर। बुद्ध वाला दर्शन प्रयोजनवादी भी है, इसी दुनिया को सत्य मानता है, बाहरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। अनात्मवादी है, आत्मा को नहीं मानता लेकिन पुनर्जन्म को मानता है, चेतना या गुणों के आधार। निरीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता, और त्रिरत्न, तीन रत्न की बात बताता है, बौद्ध, धम्म और संघ। ये सारी चीजें अगर हम जीवन में अपना लें तो हमारा दर्शन या हमारा जीवन काफी आगे जा सकता है। और बुद्ध जी की सारी शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए संघ जो बनाए गए, उसी के अंदर सभी बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान की बातें बताई। जैसे हिंदू धर्म में मठ होता है या मंदिर होता है,
मुस्लिम में मस्जिद होती है जहां मौलवी होता है, ऐसे ही बौद्ध धर्म में मठ होते हैं। वहां पर शिक्षा दी जाती है कैसे आप अपने जीवन को सुधार सकते हो, और साथ में आप लोग भी ज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो, कैसे आप लोग इस दुनिया के दुख से मुक्ति पा सकते हो। ये सारी बातें बौद्ध धर्म एक तरीके से बोलता है, जो बुद्ध जी के दर्शन के आधार पर ही सारी चीजें चलती, और इस दर्शन के आधार पर ही ये लोग अपने जो काम है उसको करते रहते हैं। और इसी को हमें पता चलता है संघ के अंदर कि भाई संघ में क्या क्या है। तो इनके यहाँ बौद्ध धर्म के अंदर संघ की कार्य प्रणाली, जो 3 रत्न हमने देखे, उसमें संघ की कार्य प्रणाली का काफी ज्यादा महत्व है। ये संघ लोग कैसे काम करते हैं। तो बुद्ध के संघ का निर्माण उनके जन्म के, जब वो जीवन में थे, मृत्यु से पहले ही तभी हो गया था। और उन्होंने शुरुआत में संघ के अंदर महिलाओं को अनुमति नहीं दी। तो इनके समय स्थापना, लेकिन शुरुआत में महिलाओं को संघ में आजादी नहीं। फिर इनके एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद ने गौतम बुद्ध से कहा कि देखिए बुद्ध जी, महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति दो, हम लोग कुछ नियम लगा सकते हैं जिससे कुछ भी चीजें गलत ना हो। तो बुद्ध जी ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को अनुमति दी। तो इन बुद्ध जी बोले भी थे कि देखो, अगर महिलाएं नहीं होती तो 5000 साल चलता है, तो 500 साल चले, ये उनका मानना था। लेकिन आनंद कहते हैं अगर हम थोड़ा अलग अलग चलाएं तो सारी चीजें हो सकती है। पुरुष के लिए अलग संघ, स्त्री के लिए अलग संघ, और दोनों का इंटरफेयर एक दूसरे के मामले में ना हो। स्त्री संघ की जो अध्यक्ष होंगी वो महिला होंगी, पुरुष संघ के जो अध्यक्ष होंगे वो पुरुष होंगे। तो इन दोनों को अलग अलग रखा गया। एक अच्छी बात इस संघ में ये थी, यहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। लोकतांत्रिक मतलब जनता के पास शक्ति। ऐसे ही बौद्ध संघ में वोट देने का अधिकार होता था, मतदान का। जो भी लोग बौद्ध संघ में रहते थे, तो इसका जो प्रमुख था वो चुनाव के द्वारा चुनाया जाता। ये नहीं कि ये बुजुर्ग है इसलिए चुन लिया, नहीं, उस प्रमुख के लिए मतदान होता था, और जो भी प्रमुख के पद पर बैठेगा वो चुनाव में जीतेगा। उस चुनाव में जिसको ज्यादा बहुमत मिलेगा वो प्रमुख बनेगा, उसके नियम कानून माने जाएंगे। और इससे क्या रहता था कि भाई सबको लगता था ये प्रमुख हमारा है, तो लोगों से जुड़ाव रहता था। जब चुनाव में भागीदारी होती थी, साथ में उनकी बातें भी वो सुनता था। ये सारी चीजें लेता था। और अगली बात कि भाई कौन संघ में आएगा कौन नहीं आएगा, ये सारा डिसीजन ये प्रमुख नहीं लेगा। इसके लिए कुछ बुजुर्ग जो लोग थे, जो संघ में काम करते थे या बौद्ध भिक्षु थे, उनकी एक समिति बैठती थी, एक आयोग बैठती थी, और ये निर्णय लेता था किसको एंट्री देना है, किसको एग्जिट देना है। मतलब कौन बौद्ध धर्म में आ सकता है संघ में और कौन नहीं आ सकता। तो ये सारा डिसीजन कहीं ना कहीं एक समिति लेती थी कि भाई किसका प्रवेश होगा और किसने ऐसा काम किया कि उसे बाहर निकाला जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा।
ये सारी चीजें भी इन लोगों ने डिसाइड कर रखी थी पहले। और साथ में इनके यहाँ प्रत्येक 15 दिन में पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरा निकलता था, उस दिन एक सभी बौद्ध भिक्षुओं की सभा बुलाई जाती थी, जितने भी मठ में रहते थे, और उनसे बोला जाता था आप लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं संघ के नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया, और अगर आप लोगों ने उल्लंघन किया है तो आप लोगों को सजा मिलेगी। तो सबसे अपनी इच्छा से ही वॉलेंट्री वो लोग बताते थे कि हमने कुछ गलत किया या नहीं किया। और अगर गलत किया तो उनको सजा मिलेगी, और ये सजा देने का जो काम करता था युवाओं की एक कमेटी थी, वो करती थी। युवाओं की समिति डिसाइड करती थी कि भाई इसको क्या पनिशमेंट मिलेगा। जैसे पनिशमेंट मिल सकता है कि भाई अब इसे बौद्ध संघ में 1 महीने के लिए निलंबित किया जाता है, और इसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ये बाहर से भीख मांग के खाएगा। ये उसको दिया जा सकता है कि आपको बाहर से ही खाना खाना है और आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें एक तरीके से उनको दी जाती। साथ में अगली बात, ये जो बौद्ध के संघ के बौद्ध भिक्षु थे, ये लोग पूरे टाइम घूमते रहते थे समाज के अंदर बौद्ध प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार करते थे, बुद्ध जी की बातें बताते थे, 4 आर्य सत्यों के बारे में, जीवन की लौकिकता के बारे में, कैसे आप जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में ये प्रचार करते थे। लेकिन जब मानसून का समय आता था तो उस समय इनको प्रचार की जगह एक जगह रहना पड़ता। क्यों? क्योंकि मानसून के समय बारिश बहुत ज्यादा होती थी। तो 3 महीने ये एक ही जगह रहते थे, और जिस जगह रहते थे उसको कहते थे वसस्य, कि भाई हम लोगों का वास एक जगह हो गया है, तो इसे कहते थे वसस्य। और लगभग 3 महीने का ये होता था। बुद्ध जी ने इसकी शुरुआत की, पहले वही थे, घूमते रहते थे, ज्ञान की बातें बताते थे, ये सारी चीजें होती। और फिर ये 3 महीने का वसत्य होता था। उसके बाद फिर भिक्षुओं से पूछा जाता था कि भाई किसी ने कोई गलत तो नहीं किया, किसी ने किसी मानव की, किसी पशु की हत्या तो नहीं की, हिंसा तो नहीं कर दी, या कोई और गलत काम जो संघ में अलाउ नहीं है वो तो नहीं कर दिया। और भरी सभा में उनसे पूछा जाता था अगर कुछ गलत किया है तो अपना पश्चाताप करो, और इससे जितनी जल्दी हो सके मुक्ति पाओ, वरना आप लोगों को ज्ञान नहीं मिले। ये सारी बातें उनको बोली जाती। साथ में कुछ लोग ऐसे थे जिनका प्रवेश निषेध होता था संघ में, जैसे रोगी, क्योंकि रोगी से और लोगों को नुकसान भी हो सकता है। साथ में बच्चे, बच्चा ऐसे ही भाग के आ गया मैं भी बहुत भिक्षु बनूंगा, लेकिन परिवार नहीं चाहता, तो इसलिए छोटे बच्चे जब तक उनमें समझदारी न हो जाए तब तक बौद्ध भिक्षु नहीं बनाए। साथ में चोर, जो चोरी करता है, समाज में अपराध करता है, उसको भी अलाउ नहीं। साथ में दास, ऐसा व्यक्ति जो किसी और के अंडर काम कर रहा है, उसको भी अधिकार नहीं है। और साथ में ऋणी व्यक्ति, जिसने किसी से कर्ज लिया है, उसे भी संघ में अनुमति नहीं है आने की। तो इन सब का निषेध होता था। और संघ में प्रवेश के लिए कुछ और कंडीशन भी थी। जब आप संघ में प्रवेश करोगे तो कुछ अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कोई अगर व्यक्ति है, महिला हो या पुरुष, पहले वो अपने पिता की अनुमति लेके आएंगे कि जी हमारे पिताजी ने अलाउ कर दिया कि हम बौद्ध भिक्षु बन सकते।
और महिला अगर विवाहित है तो उसे अपने पति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये सारी कंडीशन उनमें रहती कि आपको अनुमति लेके ही आना पड़ेगा। अगर किसी का पिता नहीं है तो उसे अपनी माता की अनुमति लेनी पड़ेगी। इस अनुमति के बिना किसी को भी बौद्ध संघ में रहने नहीं दिया था, क्योंकि आप लोग अपने परिवार की अनुमति नहीं लेके आए तो हम लोग आपको बौद्ध संघ में नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे प्रभाव पड़ेगा आपके परिवार पर, आपके जीवन पर। ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी, इसलिए बौद्ध संघ में। तो बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली क्या थी? शुरुआत में हमने देखा कि संघ का निर्माण बुद्ध जी के समय हुआ। शुरुआत में बुद्ध जी इस बात के हित में नहीं थे कि महिलाएं प्रवेश मिले, फिर अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को आने दिया। लेकिन पुरुष और महिला का संघ अलग अलग। लोकतांत्रिक प्रणाली थी जहां पर मतदान के द्वारा प्रमुख को चुना जाता था। साथ में प्रवेश और बहिष्कार के लिए बुजुर्गों की एक समिति थी जो निर्णय लेती थी। साथ में हर 15 दिन पूर्णिमा या अमावस्या के बाद सबसे पूछा जाता था कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया, और अगर गलत किया तो युवाओं की एक समिति उस पर निर्णय लेती। बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु थे ज्यादातर समय घूमते रहते थे समाज के अंदर, अपनी शिक्षाओं का, बुद्ध जी के दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन 3 महीने जब मानसून वाले आते थे तो वसत से एक ही जगह रहते, और वास के बाद जब ये लोग आते थे तो इनसे पूछा जाता था कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई अहिंसा तो नहीं की, किसी जीव को तो नहीं मारा, ये सारी बातें। कुछ लोगों का संघ में निषेध था, रोगी, बच्चे, चोर, दास, ऋणी व्यक्ति। संघ में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले आपको पिता की लेनी है, अगर पिता नहीं है तो माता की लेनी है। जो महिलाएं विवाहित हैं उन्हें अपने पति की लेनी है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से संघ की कार्यप्रणाली का हिस्सा। अब हम जानते हैं वैशाख पूर्णिमा, जो काफी ज्यादा फेमस एक दिन है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या हुआ था ये लोग इतना ज्यादा त्योहार उस दिन मनाते हैं? तो वैशाख पूर्णिमा काफी ज्यादा महत्व की है बौद्ध धर्म के लिए। तो इसका महत्व हमें दिखता है, पहली बात, जो बुद्ध जी का जन्म है वो इस दिन हुआ। बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए महत्व का है, जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। साथ में उन्हें बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, और साथ में उनकी जो मृत्यु हुई वो भी इसी दिन हुई। जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। एक महान आत्मा का इस दुनिया से निर्वाण हो गया, और ज्ञान उनको पहले ही मिल चुका था। महापरिनिर्वाण। तो ये तीनों चीजें वैशाख पूर्णिमा के दिन होती, इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए काफी ज्यादा महत्व है कि इस दिन बुद्ध जी को ज्ञान मिला, इसी दिन बुद्ध जी का जन्म हुआ, इसी दिन बुद्ध जी की डेथ हो गई। अब कुछ फेमस स्थान हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए काफी ज्यादा हैं, जिन्हें कहा जाता है अष्टमा स्थल, और इनके बारे में कई बार पूछा जाता है कि भाई ये अष्टमा स्थल, इनका कुछ ना कुछ महत्व है कि क्यों ये स्थल फेमस है।
जैसे पहला जो स्थल है लुम्बिनी, लुम्बिनी में ही बुद्ध जी का जन्म हुआ। अब ये नेपाल वाली साइड पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके पास में ही नेपाल में दिखेगा। तो बुद्ध जी का लुम्बिनी में जन्म हुआ, इसलिए ये फेमस है। साथ में बौद्ध गया, जिसे हमने देखा कि वहां उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। वहीं पर वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बुद्ध जी को ज्ञान मिला, तो यहाँ पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति या निर्वाण वो हुई, इसलिए बौद्ध गया काफी ज्यादा फेमस। अगला सारनाथ। सारनाथ में हमने देखा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया, और यहां पर धर्म चक्र परिवर्तन की बात। तो बुद्ध जी का प्रथम उपदेश, बाद में यहां पर बहुत सारे स्तूप बनेंगे। स्तूप क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पर बुद्ध जी से जीवन से रिलेटेड हुई चीजें, उनके शरीर के अलग अलग अंग, दांत, बाल, ये सब रखे जाते हैं और एक चबूतरा सा बनाया जाता है, ऐसे उल्टे कटोरे की तरह। तो इसमें कुछ छत्र होती है, फिर ये झंडा होता है, इस झंडे पे 3 रंग, इसी को कहते हैं स्तूप। बौद्ध धर्म का एक पूजा स्थल है, और यहाँ पर नीचे एक तरीके से कब्र रहती है, बुद्ध जी के सामान रहते हैं जो उन्होंने जीवन में यूज किए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखी। तो स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक धार्मिक संरचना है। अगली बात, कुशीनगर। कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, या जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी कुशीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग पूरी दुनिया में फैले हैं, उनको अच्छी चीजें सुविधाएं देने के लिए कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया, और ये उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और सरकार की एक स्कीम है जिसके थ्रू वो हेरिटेज को जोड़ना चाहती है, और उसके लिए एक सर्किट बनाया गया है, बौद्ध सर्किट। और बौद्ध सर्किट में कोशिश की गई है जितने भी ये फेमस अष्टमाय स्थल हैं इनको जोड़ा जाए। ये सारी चीजें सरकार की एक तरीके से जुड़ी है। तो अगला जो हमें दिखता है वो है कौशल। कौशल भी बुद्ध जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने अपने सन्यासी जीवन के सर्वाधिक वास बुद्ध जी का यहीं पे है। वसत से जो हमने कहा वो यहां पे हुआ है। अगला है राजगिरी, जो मौर्य एम्पायर की राजधानी भी थी, मगध का भी एक क्षेत्र था। तो ये एक केंद्र था बौद्ध धर्म के प्रचार का। यहीं से बौद्ध धर्म फैलाया गया, और बाद में हम देखेंगे अशोक कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैले। अगला एक क्षेत्र वैशाली, ये भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, जहां इनका मृत्यु से पहले वसस्य था, अंतिम वसस्य, लास्ट टाइम वो यहां पे रुके। और अगला है संकिक्षा।
जो बुद्ध जी के एक यात्रा स्थल में है। यात्रा स्थल, तो ये हमने 8 स्थानों के नाम जाने जिन्हें अष्टमा स्थल कहा जाता है। लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन, कुशीनगर उनकी मृत्यु, महापरिनिर्वाण, कौशल सन्यासी जीवन के सर्वाधिक समय, राजगिरी केंद्र है बौद्ध धर्म के प्रचार का, वैशाली मृत्यु से पूर्व का अंतिम वास, और संकिक्षा एक यात्रा स्थल। तो ऐसे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो अष्टमा स्थल हैं, साथ में वैशाख पूर्णिमा का महत्व और उनका दर्शन, और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई और भी चीजें हमने जानी कि कैसे बौद्ध धर्म एक आगे बढ़ा।